हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 12th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने आपको अभी तक 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए थे। हमने पहले लेक्चर में जो आपके 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न बन सकते थे उस पर चर्चा की थी। दूसरे लेक्चर में हमने जो 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते थे उस पर चर्चा की थी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए 3 से 4 प्रश्न मैं आपके सामने सॉल्व कराने वाला हूं और इनमें से ही कोई एक प्रश्न अगर 8 नंबर का बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से हल करना है, आइए एक बार उस पर बात कर लेते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज के सेशन को और लेते हैं आज का अपना ये सेशन। देखिए किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका लिखा है अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ये जो प्रश्न है 2015, 2017, 2022 और 2020 यानी प्रत्येक दूसरे साल ये क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। 2023 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2025 की परीक्षा में बन सकता है। और हम यहां पर अभी कह दें कि क्वेश्चन जो है वो 2025 की परीक्षा में आने वाला है, तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में बनने वाला है और 2025 में ये क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, आइए बात करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन में अगर बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आपका क्या है dx प्लस 2x बाई एन डी वाई, ये कंडीशन बनेगी। अगर यहां से बराबर में आपका 0 है इसको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू में माइनस का 2x बाई हो जाएगा एंड डी वाई अपॉन डी वाई हो जाएगा। अब यहां से अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की कंडीशन की बात करें प्यारे बच्चों तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई की जो कंडीशन बनेगी वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x वाई बन जाएगी। ये हमारी कंडीशन जो है वो बनने वाली है। और जो कंडीशन आपके सामने है ये समघातीय फलन आपका है, समघातीय टाइप का क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब समघातीय फलन की टाइप की इक्वेशन होती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, पिछले लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की थी। तो आइए आगे की अगर बात करें तो आगे किस तरीके से देखने वाले हैं, यहां मान लेते हैं क्या माना y बराबर हम ux लेट कर लेते हैं और यहां से अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो u का मान जो रहेगा वो y बटे कितना रहेगा, x रहेगा। इसका काम जो है हमें प्रश्न के अंत में पढ़ने वाला है। अब यहां से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन से इस प्रश्न को आप यहां से हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो y का करिएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का करना है तो डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा और दूसरा फलन और ये हो जाएगा डी यू अपॉन क्या, डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो आप देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई की जो कंडीशन बनी u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स की कंडीशन बनी, तो यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान जो निकल के आ गया वो u प्लस एक्स डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स जो है वो निकल कर आ गया। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं इस कंडीशन में डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए। u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या, यहां पर x की जगह x रहेगा और y की जगह u हो जाएगा ux, क्या ux हो जाएगा तो माइनस का u स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकल के आएगा अपॉन, यहां से क्या है 2x है
और y का मान ux रख दीजिए। इस तरीके से बात बनी तो u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ऊपर से क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2x स्क्वायर यू हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। देखिए अब आगे अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा u, क्या u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स की कंडीशन है। और यहां से देखिए इस माइनस का अगर हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 1 प्लस का यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। इस u को ट्रांसफर कर लीजिए, पक्षांतर करते हैं तो x डी यू अपॉन डी एक्स की कंडीशन बनेगी, तो ये उधर जाएगा तो यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2u हो जाएगा और माइनस का u बटे 1 कर दीजिए। एलसीएम लेके इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2u एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2u एलसीएम आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्या, u स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2u स्क्वायर, ये बनेगा आपका। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का u स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। और ये आपका dx अपॉन x du अपॉन dx की कंडीशन बने। क्या करिएगा, देखिए किस तरीके से आप इसको बनाने वाले हैं, x du अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू माइनस चिन्ह कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां से किस तरीके से कर सकते हैं, ये 2u ऊपर आ जाएगा या ये नीचे हो जाएगा, तो लिख सकता हूं इसको क्या, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। समाकलन करने पर जब आप यहां समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर एंड डी यू हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहां तक आपकी कंडीशन जो है प्यारे बच्चों बन चुकी है क्या, यहां तक आपकी कंडीशन जो है वो बन चुकी है। इस तरीके से हम लोग यहां पर देखने वाले थे। आइए आगे की अगर बात करते हैं, आगे अगर सोल्व करें इस क्वेश्चन को तो किस तरीके से आप बनाने वाले हैं, किस तरीके से इसको आप सोल्व करेंगे, जरा देख लीजिए। इसको आप क्या करिएगा, अंदर भी ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2u अपॉन क्या, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू प्लस हो जाएगा क्या, 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन अंश में लिखा हुआ है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स जब होता है तो लॉग की कंडीशन बनती है, किसकी बनती है, लॉग की कंडीशन बनती है। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, जी सर हाँ। और यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा क्या, लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में हम लॉग सी को ऐड कर देते हैं, क्या, लॉग सी को हम ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट रहेगा, एक नियतांक होगा। अब यू का मान यहां पर रख दीजिएगा, यू का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस यू का मान यहां से y बटे एक्स है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और बराबर में क्या, लॉग सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग यहां से एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का लॉग एक्स, और बराबर में क्या, लॉग सी हो जाएगा। ठीक है ना, जी सर ये ठीक रहेगा। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करना है आपको तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आप लगाएंगे, जरा एक बार यहां पर देख लीजिए। ठीक है, यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां देखिए लॉग एम बटे एन की कंडीशन हम यहां पर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा क्या, सॉरी माइनस लगेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बराबर लॉग सी हो जाएगा। ठीक से यहां से लॉग लिख सकता हूं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से देखिए 2 आगे आ जाएगा तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस का लॉग एक्स बराबर में लॉग सी रहेगा। इस तरीके से आपका यहां तक बन के तैयार हो जाता है। अब यहां से एक पद में से दूसरा घट जाएगा, तो यानी यहां से माइनस का बचेगा, क्या, माइनस का बच जाएगा, और माइनस का बचेगा तो क्या हो जाएगा, इसको लॉग एक्स बराबर लॉग सी, इस लॉग एक्स को उधर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर ये प्लस हो जाएगा तो log c प्लस log x हो जाएगा। log m इंटू एन, log m प्लस एन होता है, तो log क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, log cx हो जाएगा। तो यहां से log कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जब भी समघाती फलन से संबंधित क्वेश्चन आता है, जब भी समघाती फलन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको y की जगह ux लेट कर लेना है, उसका डिफरेंशियल करने के बाद ddx ऑफ y की जगह उसको रख देना है और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न हमारा ये हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अवकल समीकरण आपके सामने दिया गया है, tan इनवर्स बाई माइनस एक्स डी बाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से प्रश्न जो है 19, 20, 22, 23 और 24 में भी आ चुका है, लेकिन आप जानते हैं क्लास 12 की परीक्षा में क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है। तो अगले वर्ष भी ये क्वेश्चन जो आपका 2025 है वो प्रश्न आ सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, या इसके तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहां पर बात करते हैं, ये क्या है, tan इनवर्स y माइनस एक्स, और ये क्या है, dy है, इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है, dx है। ठीक है, देखिए अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसको dx अपॉन dy की कंडीशन में अगर बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन क्या dy अपॉन dx बन सकता है। आप कहेंगे सर ये dy अपॉन dx तो नहीं बन सकता, लेकिन ये dx अपॉन dy जरूर बन सकता है। dx अपॉन dy की बात जब करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन इसकी अवश्य बन सकती है, ये कंडीशन इसकी हम निकाल सकते हैं। अब क्या करिएगा, देखिए ये dx अपॉन dy हो जाएगा बराबर में क्या, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस की x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आगे लेके आइएगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहां तक आपकी बनेगी। अब ये जो टर्म है वो क्या है, आप जानते हैं क्या, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से क्या कर देनी है, तुलना कर लेनी है। क्या, तुलना कर लेनी है। तो यहां से अगर बात करते हैं p का मान, तो p का मान हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और q की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां तक बन के तैयार होती है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो यहां से समाकलन गुणांक जो आप जानते हैं, समाकलन गुणांक क्या होगा, समाकलन गुणांक की अगर बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, e की पावर pdx हो जाएगा, सॉरी pdy हो जाएगा। तो यहां से e की पावर p का मान 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। यहां से अगर बात करते तो ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y बन जाएगा। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपका निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। अब अगर बात करते हैं समीकरण का हल क्या होगा, तो समीकरण के हल की बात करते हैं। समीकरण का हल क्या हो जाता है, जरा देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, सॉरी क्या, इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस क्या होता है, सी होता है। ये हमारा फॉर्मूला टाइप का होता है। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर tan इनवर्स बाई हो जाएगा और इंटू में क्या है, एक्स है। क्यू का मान क्या है, tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर tan इनवर्स क्या रहेगा, y रहने वाला है। क्या रहने वाला है, y रहने वाला है, dy प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारे सामने बन के तैयार हुई है।
अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको यहां मान लीजिए, क्या इसको हम मान लेते हैं, क्या लेट कर लेंगे, माना tan इनवर्स y बराबर t सपोज करेंगे तो यहां हो जाएगा 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनेगा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जरा, tan इनवर्स की जगह t आ जाएगा और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ e की पावर t और क्या बन जाएगा, dt प्लस सी बन जाएगा। ये कंडीशन यहाँ तक आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो पहला फलन आपका क्या है, t, इंटीग्रेट करना है दूसरे फलन को, तो ये हो जाएगा माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एन होल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, प्लस क्या है, सी चल रहा है आपका। यहां से देखिए, अगर इसको देखते हैं तो t और e की पावर है तो e की पावर t रहेगा और माइनस का फर्स्ट यानी t का डिफरेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर t dt हो जाएगा और प्लस क्या, c रहेगा हमारा। तो t e की पावर t और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, e की पावर t एन प्लस सी हो जाएगा। अब यहां से क्या करिएगा, t का मान आपको रख देना है, t का मान पुटअप कर देना है। तो x e की पावर tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू, टी की बात करते हैं तो tan इनवर्स बाई हो जाएगा, तो यहाँ tan इनवर्स बाई हो गया, इंटू ई की पावर tan इनवर्स बाई हो जाएगा और माइनस का ई की पावर tan इनवर्स बाई हो गया और प्लस का सी हो गया। देखिए यहां से ई की पावर tan इनवर्स बाई हम कॉमन लेंगे, देखिए जब यहां से ई की पावर tan इनवर्स बाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर tan इनवर्स बाई। जब यहां सभी से आप कॉमन लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देख लीजिए, ई की पावर tan इनवर्स बाई को जब हम कॉमन लेने वाले हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स बाई, क्या tan इनवर्स बाई हो जाएगा और इसके बाद यहां से अगर बात करते तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ सी बटे हो जाएगा क्या, ई की पावर tan इनवर्स बाई, ई की पावर tan इनवर्स बाई हो जाएगा। देखिए यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स बाई, ठीक है, ये बनेगा और प्लस का सी आपका चल ही रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए। तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर बनेगा tan इनवर्स बाई -1 प्लस सी, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का tan इनवर्स y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा, x बराबर tan इनवर्स y -1 प्लस सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके से इसे आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, आपके सामने क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, कह रहा अवकल समीकरण ddx ऑफ y प्लस y cot x इक्वल टू 4x cosec x का एक विशिष्ट हल है जब दिया गया है आपको y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2। तब हमें इसकी विशिष्ट हल की बात करनी है। देखिए जरा, इक्वेशन ddx ऑफ y प्लस y cot x बराबर 4x क्या है, cosec x है। ये कंडीशन है आपके सामने। इस कंडीशन को क्या करना है, हमें हल करना है किस तरीके से, जरा देखिए, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और है, हमने यहां पर लिखी नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये कंडीशन जो आपके सामने है वो ddx ऑफ y प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप की है, क्या है, से हमें क्या कर देनी है, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। तो P का मान जो हो जाएगा वो cot x हो जाएगा और Q का जो मान हो जाएगा वो 4x और क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। ये कंडीशन यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर pdx, सॉरी pdx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, pdx हो जाएगा।
तो e की पावर pdx यानी cot x और dx। अब आप जानते हैं cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है। क्या होता है? log sin x होता है। तो e की पावर क्या हो जाएगा? log sin x हो जाएगा। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, क्या जब e की पावर में log x होता है तो वो हमारा x हो जाता है। तो e की पावर में log sin x है तो क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर निकल के आया, प्यारे बच्चों, वो क्या था? sin x था। क्या था? sin x था। अब हमें क्या करना है? समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का हल क्या रहने वाला है, आइए बात करते हैं। यहां से अगर हम बात करें समीकरण का हल, क्या समीकरण का हल, तो समीकरण के हल की बात करते हैं तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई हो जाएगा, बराबर में इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये कंडीशन यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। आइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? sin x है, तो यहां हो जाएगा आपका sin x इंटू बाई बराबर, यहां हो जाएगा q का मान 4x इंटू कॉसेक x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? sin x dx प्लस क्या? c हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या? y sin x। क्या? y sin x इक्वल टू 4x इंटू कॉसेक x, और साइन को हम 1 अपॉन कॉसेक में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप कॉसेक को 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये आपका कैंसिल हो गया, तो y sin x हो जाएगा। यहां से क्या? y sin x हो जाएगा इक्वल टू, मैं 4 बाहर कर देता हूं, x dx प्लस c हो गया। यहां से क्या करिएगा? इंटीग्रेट करेंगे x को, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसे 2 से काट दीजिए, तो y sin x हो जाएगा क्या? y sin x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सी। यहां तक हमको समझ में आ गया है कि हमारा हल ये रहने वाला है। अब आप क्या करेंगे? इसमें जो आपको y का मान 0 दिया गया है, x का मान जो π/2 दिया गया है, उसको यहां पर आपको पुटअप कर देना है, रख देना है। तो यहां पर क्या करेंगे? पुट y बराबर 0 एंड x बराबर π/2 रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो यहां y का मान 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग, या लिख दीजिए साइन π/2 बराबर 2 इंटू, यहां x की जगह रखेंगे तो पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, प्लस का c। देखिए 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या? c। अगर c की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्या? माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया। अब बात करने वाले हैं अभीष्ट हल की। देखिए समीकरण का अभीष्ट हल क्या बना? क्या हो जाएगा? y sin x बराबर 2x स्क्वायर, और c की जगह मान रख दीजिए माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2। ये कंडीशन यहां तक हमारी बनकर आएगी। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, और अगर सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपका आंसर जो रहेगा वो y sin x बराबर 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 ये रहने वाला है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन अगर बनता है यहां से तो अधिकतर कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से संबंधित ही क्वेश्चन बनता है। दूसरी कंडीशन में अगर हम कहें तो यहां से क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो समघाती फलन से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दो कंडीशन में ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इन दो कंडीशन में ही प्रश्न जो है वो आपका बनता है। आइए आगे के क्वेश्चन को और लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए अगला जो प्रश्न है पिछले क्वेश्चन की तरीके से क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ कंडीशंस यहां पर ऐड कर दी गई हैं। उन कंडीशंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पिछली साल क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है 2024 की परीक्षा में, जो एफए सेट था उसमें आपका ये बन चुका है। उससे पहले भी ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप करने वाले हैं, आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन अभी हमने यहाँ इस प्रश्न में लगाई थी पिछले क्वेश्चन में, उसी कंडीशन के साथ आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन पिछले की तरीके से ही आप इसको रैप अप करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी बाई बराबर क्यू से हमें क्या कर देनी है, इसकी तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। तो जब यहां तुलना करेंगे तो पी का मान तो आपका क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा, एंड क्यू की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स हो जाएगा। ये हमारा आ गया क्यू का मान। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बात करनी है। तो e की पावर जानते हैं पी डी एक्स होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर पी का मान क्या है, कॉट एक्स, तो dx हो जाएगा। कॉट एक्स का आप जानते हैं लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, और लॉग साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि हमने बात की है। आप इसको याद रखिए, जब भी e की पावर लॉग एक्स होगा, e की पावर लॉग एक्स होगा, तो वहां पर हमारा x ही निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा, x ही निकल कर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। अब अगर बात करते हैं समीकरण का हल, क्या समीकरण का हल देखिए, तो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई क्या, y हो जाएगा, इक्वल टू में q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx बराबर प्लस c हो जाएगा। मान रखते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स है, इंटू वाई हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और यहां से अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स एंड dx प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। यहां क्या करिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉस एक्स बटे साइन एक्स में, और इनटू में आपका ये साइन एक्स इसके साथ आ जाएगा, तो ये साइन एक्स हो गया। इस तरीके से कंडीशन हमारी बन गई है। साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, तो y साइन एक्स हो जाएगा, क्या y साइन एक्स, और यहां हो जाएगा 2x साइन एक्स, और इसके साथ हम dx लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस c हो जाएगा। यहां तक आपकी कंडीशन जो है वो बन चुकी है, यहां तक आप इसको देखने वाले हैं। अब देखिए, यहां अगर बात करते हैं इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड, क्या फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन यहां आइलेट की तरफ से, क्या आइलेट को ध्यान में रखकर लगाना है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। आइलेट को ध्यान में रखकर करना है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या y साइन एक्स रहेगा, जी सर हाँ। यहां फर्स्ट और सेकंड, क्या फर्स्ट और सेकंड, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, क्या फर्स्ट फलन 2 साइन एक्स कर दीजिए, 2 साइन एक्स इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, माइनस क्या, माइनस पहला फलन दूसरे का समाकलन, फिर क्या होता है माइनस का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो हम 2 साइन एक्स को फर्स्ट मान लिए हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, और प्लस जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, उसको आप लिख दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी। ठीक है, चलेगा सर। अब यहां देखिए, ये आपका क्या है, 2 साइन एक्स है, और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और इनटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड dx प्लस सी हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हुआ, y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका क्या,
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। ये देखिए कट जाएगा आपका, तो क्या बना y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए? 1 कह दीजिए। अब जो मान आपको दिया गया है उस मान को पहले आप यहां रख दीजिए। क्या? पुट y बराबर 0 एंड x बराबर पाई बाई 2 रखते हैं, रख दीजिए। तो यहां जब आप रखेंगे 0 तो ये समथिंग 0 हो जाएगा, इक्वल टू पाई स्क्वायर बटे 4 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस 0। तो 0 बराबर पाई स्क्वायर बटे 4 इंटू पाई बाई 2 यानी 1 प्लस सी। तो सी का जो मान रहेगा वो माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 रहेगा। अब आपको समीकरण का हल लिख देना है। तो देखिए बात करते हैं समीकरण 1 से। y साइन एक्स, क्या y साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। एक बार आंसर आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार आप देख सकते हैं, और आप लिखना चाहे तो इस साइन का आप डिवाइडेशन कर दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे साइन एक्स और माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4 मल्टीप्लाई 1 बटे साइन एक्स लिख सकता हूं। ये y बराबर हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 और इनटू में क्या? कॉसेक एक्स। तो ये भी आंसर आपका रहेगा। तो इस तरीके से एक प्रश्न था, हल था। आइए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं, और इस चैप्टर का भी हमारा अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सदिश बीजगणित पर, वेक्टर अलजेब्रा पर। अगले लेक्चर में मिलेंगे आप सभी से, अगले लेक्चर में। आइए आज का अपना अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 3 से 4 बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। किस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं, किस तरीके से इसको आप हल करने वाले हैं, आइए बात कर लेते हैं। कहता बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक वक्र का समीकरण निकालना है जो -2, 3 से होकर जाता है। क्या? -2, 3 से होकर जाता है, जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 2x अपॉन वाई स्क्वायर जो है वो गिवन दैट है। आप जानते हैं जो वक्र की प्रवणता होती है, क्या? जो वक्र की प्रवणता होती है प्यारे बच्चों, उसको हम ddx ऑफ y से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ddx ऑफ y से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बात करते हैं वक्र की, देखिए वक्र की प्रवणता यानी वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता से लिखिएगा, वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें तो ये ddx ऑफ क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, जो कि आपको पहले से ही गिवन दैट है। कितना? ddx ऑफ y इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपको पहले से ही गिवन दैट है, दिया गया है। क्या दिया गया है? अब आगे इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या? y को आप बाई dy की तरफ लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और 2x इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? समाकलन कर देना है। क्या? समाकलन करने पर, ठीक है, कर दीजिए सर। समाकलन कर देता हूं। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। सही है। अब वाई स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे, y की पावर 3/3 बराबर 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा y³ 3 बराबर x स्क्वायर प्लस सी। इसे समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। क्या? चूंकि वक्र -2,
3 से होकर जाता है। अगर -3, 2, 3 से होकर जाता है, क्या जाता है, तो x बराबर यहां हो जाएगा -2 और y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। जब आप इसे समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 की घात 3 बटे कितना 3 और बराबर में -2 की घात 2 प्लस कितना c। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 27 बटे कितना 3 बराबर 4 प्लस c। ये कट जाएगा 9 बार में, तो 9 बराबर 4 प्लस c, 9 माइनस 4 इक्वल टू c, c इक्वल टू 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। अब c का मान, क्या c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y³ अपॉन 3 बराबर x² प्लस 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। यहां से अगर y की बात करते हैं तो क्रॉस गुणा कराइएगा, तो y³ बराबर 3x² प्लस कितना 15 हो जाएगा। तो जो वक्र का समीकरण रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट अगर लेंगे इसका, तो y बराबर हो जाएगा क्या 3x² प्लस 15 की होल पावर 1/3। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वक्र का समीकरण हो गया। इस तरीके से ये सेशन था। सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे, आगे के चैप्टर को लेकर आएंगे आपको लिए। अब जो चैप्टर बचते हैं उनका सिर्फ आपको एक वन शॉट प्रोवाइड कराया जाएगा, वन शॉट लेकर आऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उस चैप्टर में, जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसी कंडीशन में हम लोग प्रश्न की बात करेंगे, वन शॉट चैप्टर का लेंगे। और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।